प्रदेश उपचुनाव के सभी 7 सीटों पर जो रुझान है वो आगे आ रहा है। देखिए अब बीजेपी जो है 5 सीटों पर आगे चल रही है। देवरिया से भी अब बीजेपी ने देवरिया में भी बाजी मार ली है। देवरिया जो अब तक जहां पर समाजवादी पार्टी देवरिया सादात जहां पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही थी, अब वो बीजेपी उसमें अपनी बढ़त दर्ज करती हुई नजर आ रही है। तो ये उम्मीद लगाई गई थी कि 5 सीटें बीजेपी को जाएंगी, बाकी 2 सीटें समाजवादी पार्टी को जाएंगी। ये तो शुरुआती के रुझान है, एग्जैक्ट फिगर कुछ ही देर बाद पता चल जाएगा। ये क्लियर हो जाएगा जब पूरी काउंटिंग हर लेवल पर खत्म हो जाएगी। लेकिन देखिए देवरिया सादात जो सीट थी देवरिया, वो पहले समाजवादी पार्टी में थी। उस समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो हैं वो बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन अब पीछे जा चुके हैं समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी है वहां से। और अब देवरिया से बीजेपी जो है वो बाजी मारती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें देवरिया से भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी मैदान में है। समाजवादी पार्टी से ब्रह्मशंकर त्रिपाठी है, बसपा से अभयनाथ त्रिपाठी हैं, साथ ही कांग्रेस से मुकुंद भास्कर मणि त्रिपाठी, अजय प्रताप सिंह पिंटू जो हैं वो निर्दल हैं। तो देवरिया सीट का जरा समीकरण समझने की कोशिश कीजिए। इस सीट पर अब तक ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी आगे चल रहे थे, लेकिन अचानक से ही भाजपा ने बढ़त बना ली। डॉक्टर सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी जो है वो देवरिया में भाजपा के प्रत्याशी आगे बढ़ते हुए नजर आए। तो भाजपा 5 सीटों पर, समाजवादी पार्टी नौगावा, सादात और मल्हनी में ही सिर्फ आगे है। मल्हनी विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी से लक्की यादव यहां मैदान में उतरे हुए हैं और भाजपा से मनोज सिंह मैदान में है, धनंजय सिंह जो है वो निर्दल है, बसपा से जयप्रकाश दुबे हैं और कांग्रेस से डॉक्टर राकेश मिश्र मैदान में उतरे हुए हैं, जिसमें सबसे ऊपर लक्की यादव का नाम सामने आ रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट अब तक जो शुरुआती रुझान आए हैं वो लक्की यादव को मिलते हुए नजर आ रहा है। दूसरी सीट जो समाजवादी पार्टी की तरफ झुकती हुई नजर आ रही है वो नौगावा सादात विधानसभा सीट है, जहां पर समाजवादी पार्टी से जावेद आबदी मैदान में, भाजपा से संगीता चौहान है, कांग्रेस से डॉक्टर कमलेश सिंह है और बसपा से फुरकान अहमद है। तो नौगावा सादात सीट से अब तक जो है जो रुझान सामने आए हैं उस पर समाजवादी पार्टी नजर आ रही है। कुछ ही देर में एग्जैक्ट पिक्चर क्या होगी ये क्लियर हो जाएगी, लेकिन ये अनुमान लगाए गए थे कि भारतीय जनता पार्टी को 5 से 6 सीटों पर जीत दर्ज होगी और समाजवादी पार्टी को 1 से 2 सीटों पर जीत दर्ज होगी। लेकिन देखिए बांगरमऊ से भाजपा आगे चल रहे हैं, श्रीकांत कटियार आगे चल रहे हैं, टुंडला से भी बीजेपी जो है वो आगे चल रही है। टुंडला से भारतीय जनता पार्टी से आपको बता दें कि मैदान में प्रेमपाल सिंह धनकर मैदान में उतरे हुए हैं और वहीं सपा से महाराज सिंह धनकर हैं, बसपा से संजीव चक मैदान में हैं। नौगावा से हमने आपको बताया है समाजवादी पार्टी के जावेद आबदी आगे चल रहे हैं। टुंडला से भाजपा से प्रेमपाल सिंह जो हैं वो आगे चल रहे हैं, वही समाजवादी पार्टी से महाराज सिंह जो है वो मैदान में उतरे हुए हैं। विधानसभा सीट की 7 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। 10 तारीख के आज नतीजे सामने आ रहे हैं, रुझान सामने आ रहे हैं। 88 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश की है। किस्मत इनकी क्या है वो फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। वोटों की गिनती जारी है। आपको बता दें अमरोहा, नौगावा, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, टुंडला, उन्नाव की बांगरमऊ, कानपुर नगर की घाटमपुर, देवरिया और जौनपुर की मल्हनी सीट पर वोट डाले गए थे। और इन सभी सीटों का अगर एनालाइज किया जाए, इन सभी सीटों के समीकरण समझने की कोशिश की जाए, एक बार फिर सुन लीजिए कि सीट से कौन सी पार्टी का कौन सा प्रत्याशी आगे चल रहा है। टुंडला से भाजपा से प्रेमपाल सिंह धनकर आगे चल रहे हैं और सपा से महाराज सिंह धनगर जो है वो मैदान में उतरे थे और बसपा से संजीव चक टुंडला विधानसभा सीट से मैदान में उतरे थे, लेकिन इसमें अभी बीजेपी बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। नौगावा सादात ये वो सीट है जिसमें समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। तो समाजवादी पार्टी से जावेद आबदी है, बसपा से फुरकान अहमद मैदान में है, भाजपा से संगीता चौहान और कांग्रेस से डॉक्टर कमलेश सिंह मैदान में है। लेकिन यहां से सपा के जावेद आबदी सबसे आगे चल रहे हैं। 2 सीटों पर जिसमें समाजवादी पार्टी ने अपनी बढ़त बनाई है, एक नौगावा है और दूसरी मल्हनी है। मल्हनी से देखिए समाजवादी पार्टी से लक्की यादव मैदान में उतरे हुए हैं और लक्की यादव का क्योंकि जानकार है, दबदबा है और लक्की यादव का देखिए नंबर भी जो है इस सीट से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा से मल्हनी विधानसभा से मनोज सिंह मैदान में उतरे हुए हैं, धनंजय सिंह निर्दलीय हैं,
बसपा से जयप्रकाश दुबे हैं, कांग्रेस से डॉक्टर राकेश मिश्र मल्हनी में मैदान में उतरे हुए। लेकिन सबसे आगे इस वक्त मल्हनी से समाजवादी पार्टी के लक्की यादव चल रहे हैं। बांगरमऊ की बात की जाए, देखिए बांगरमऊ सीट को लेकर काफी विवाद भी हुआ था। उन्नाव की बांगरमऊ सीट है, बीजेपी के खिलाफ खासा गुस्सा था यहाँ पर लोगों को। लेकिन देखिए अब बांगरमऊ से कांग्रेस में आरती वाजपेयी जो है, कांटे की टक्कर इनके साथ भी थी। बांगरमऊ की बहन अपने आप को अक्सर बेटी घोषित किया करती थी, लेकिन इसमें जो है वो भारतीय जनता पार्टी से श्रीकांत कटियार आगे चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी से सुरेश पाल मैदान में थे, बसपा से महेश पाल मैदान में थे और कांग्रेस से, जैसा कि हमने बताया, आरती वाजपेयी जो है वो मैदान में उतरी हुई थी। बांगरमऊ विधानसभा सीट में लोगों का जो आक्रोश है वो भारतीय जनता पार्टी को लेकर था। लेकिन जो रुझान आ रहे हैं 7 सीटों पर, उनमें तो ये लग रहा है कि भाजपा से श्रीकांत कटियार आगे चल रहे हैं। तो आप देखिए ये जो रुझान है, ये जैसा हम बार बार इस बात पर फोकस दे रहे हैं कि ये शुरुआती रुझान है, क्लियर पिक्चर क्या होगी वो कुछ देर में और भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक बड़ा ट्विस्ट जो यहाँ देखने को मिल रहा है वो ये है कि घाटमपुर सीट से बसपा आगे चल रही है। घाटमपुर में बसपा के कुलदीप शंखवार मैदान में उतरे हुए हैं। उनके खिलाफ भाजपा के उपेंद्रनाथ पासवान हैं, सपा से इंद्रजीत कोरी हैं, कांग्रेस से डॉक्टर कृपा शंकर मैदान में है। तो देखिए 4:2:1 इस प्रोपोजिशन में ये सामने नजर आ रहा है। बीजेपी को 4 सीटें, समाजवादी पार्टी को 2 और बीएसपी को 1। ये रुझान है, बार बार मैं इस बात का जिक्र कर रही हूँ, ये शुरुआती के रुझान है। तो देखिए आगे 1-2 सीटें ऊपर, 1-2 सीटें नीचे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो रुझान आगे आ रहे हैं और ये जिस तरह घाटमपुर का आया है, जिसमें बीएसपी के कुलदीप शंखवार के वोट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वोटों की गिनती तो अभी जारी है, कुछ और देर तक वोटों की गिनती चलेगी। कांग्रेस से घाटमपुर से मैदान में डॉक्टर कृपा शंकर हैं, भाजपा से वहीं उपेंद्र पासवान मैदान में है, समाजवादी पार्टी से इंद्रजीत कोरी मैदान में है। लेकिन जो बढ़त है रुझानों के मुताबिक वो बसपा से कुलदीप शंखवार को मिलती हुई नजर आ रही है। समीकरण समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर बीजेपी 4, समाजवादी पार्टी 2 और बीएसपी घाटमपुर खाली 1 सीट से बीएसपी जो है वो आगे चल रही है। बाकी मल्हनी की अगर बात की जाए तो वहां पर समाजवादी पार्टी है और नौगावा सादात में समाजवादी पार्टी के जावेद आब्दी आगे चल रहे हैं। टुंडला विधानसभा में भाजपा के प्रेमपाल सिंह धनगर आगे चल रहे हैं। नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं, नीरज का रुख करेंगे। नीरज देखिए अब जो है शुरुआती रुझान है, चीजें बदल रही हैं, क्लियर हो रही हैं। 4 बीजेपी, 2 समाजवादी पार्टी और 1 सीट घाटमपुर से वो बीएसपी को जाती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल कंचन, जिस तरीके से शुरुआती जो पोस्टल वोटों की गिनती हो रही थी तो उसमें बीजेपी बढ़त बढ़ाए हुए थी, लेकिन जब एक राउंड की पूरी कुल वोटिंग जो है वो गिनती समाप्त हुई है तो 3858 जो कुल वोट है उसमें बीजेपी को 1169, कांग्रेस को 263, बसपा को 1341, सपा को 950 है। और इस तरीके से बीएसपी के जो प्रत्याशी है वो 172 वोटों से आगे हैं बीजेपी के प्रत्याशी से, जो घाटमपुर सीट का अभी फिलहाल का रिजल्ट ये है कंचन। तो घाटे की टक्कर बनी हुई है नीरज। जिस तरह से देखिए बीजेपी 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुई है और समाजवादी पार्टी भी 2 सीटों पर, नौगावा सादात और अगर मल्हनी की बात की जाए जहां से समाजवादी पार्टी से लक्की यादव मैदान में उतरे हुए हैं, उनके खिलाफ भाजपा से मनोज सिंह है और बसपा से जयप्रकाश दुबे है, वहां पर भी समाजवादी पार्टी ने बढ़त जमाई हुई है। जी बिल्कुल कंचन, जिस तरीके से अभी धीरे धीरे रुझान आने शुरू हुए हैं, आंकड़े आने शुरू हुए हैं तो साफ तौर पे कहीं कहीं से तस्वीरें बदल रही हैं। जिस तरीके से कानपुर में भी शुरुआती दौर में जिस तरीके से बीजेपी आगे चल रही थी, लेकिन अब जो है पहले राउंड के बाद तस्वीर कुछ और अलग हो गई है। बीएसपी के जो प्रत्याशी है कुलदीप शंखवार वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। जैसे जैसे वोटों की गिनती बढ़ेगी, अगर प्रत्याशी लगातार बढ़त नहीं बनाएंगे तो ये उठा पटा का खेल चलता रहेगा, क्योंकि कानपुर में जो सपा बसपा और बीजेपी के वोट से अभी फिलहाल जो पहले राउंड में उनमें ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिल रहा है कंचन। ठीक है, बने रहेगा नीरज, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे।